तो चलिए पूछते हैं यहाँ के जो भी स्थानीय लोग हैं और साथ ही साथ एक पहुँचे हुए लोग के साथ ही साथ हम पूछेंगे कि सर वृक्षारोपण तो एक डेट भी बनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, लेकिन आपने विभिन्न विभिन्न तिथियों पर जैसे कि सामान्य तिथि होते हैं उस दिन भी वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या मकसद है? ऐसा है कि हमारा यह जो सोनपुर क्षेत्र है बौद्धिक रूप से विकसित क्षेत्र में जाना जाता है बिहार में। यहाँ के लोग पहले ही से एक यहाँ मंच का स्थापना करके जिसका नाम है क्लीन सोनपुर ग्रीन सोनपुर, आज के डेट में क्लीन सोनपुर ग्रीन सोनपुर मेन करता धरता श्री कृष्णा प्रसाद जी हैं। उसी बैनर तले हम लोगों का यह काम है कि सालों भर वृक्षारोपण और सफाई का काम हम लोग करें। वक्ता और साथ साथ एक पत्रकार भी है, उनसे जानना चाहेंगे इस मुहिम की शुरुआत जब की तो इसका भविष्य कहाँ तक देखते हैं और सोनपुर इसके प्रति कितना जागरूक होगा? देखिए, क्लीन सोनपुर और ग्रीन सोनपुर के बैनर तले यह कार्यक्रम पिछले वर्षों से निरंतर जारी है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि 1885 में जो नारायणी नदी के ऊपर पुल बना है, वहाँ नीचे जब झांकिएगा तो कई पौधे आपको हरे भरे मिलेंगे जो कि क्लीन सोनपुर और ग्रीन सोनपुर के सदस्यों ने, जिसके प्रणेता अनिल बाबू हुए, उनके सहयोगी कृष्णा जी हुए और सोनपुर के तमाम नौजवान इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। और वृक्षारोपण का महत्व तो हर कोई जानते ही हैं। अगर हम लोग यहाँ जो वृक्ष लगा रहे हैं, यह वह भूमि है जहाँ 1856 में बाबू वीर कुंवर सिंह मेले के वक्त आकर के कई देश के राजाओं को बुला करके यहाँ मंत्रणा करते थे, जिसमें कि नेपाल के नरेश भी आए थे। तो उस समय इतना वृक्ष था कि अगर हम लोग 10 बरस भी कंटिन्यू लगाएंगे तो ये उतना हम लोग पूर्ति नहीं कर सकते हैं। यह 88 बीघा का प्लॉट है और 88 बीघा के प्लॉट में सर्वत्र फलदार वृक्ष हुआ करता था, जो कि आज विलुप्त सा हो गया है। आगे कैसे कीजिएगा इस चीज़? हम लोग आगे चाहेंगे कि हम अपने अतीत की ओर पहुँच जाएं और सर्वत्र हरियाली का पुष्प खिल उठे, और ताकि हमारे यहाँ की आबादी को प्रदूषित न होना पड़े। जैसे देख रहे हैं कि कोरोना काल में आप लोग, जैसे गरीब रक्षक आर्मी के जो प्रिंस जी हैं, इनको हम देखें कि उतना सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी नहीं किया, उतना इनके टीम के द्वारा जो ऑक्सीजन घर घर पहुंचाया गया है, खाद्य सामग्री वितरण किया गया है, वो तो काबिल तारीफ़ है, उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता है। विशेषकर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हम लोग को कहाँ से मिलेगा? पेड़ पौधा से मिलेगा। इसीलिए हम लोग का विशेष ध्यान है कि अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाए जाएं, ताकि ऑक्सीजन का कमी पूरे क्षेत्र में न हो, क्योंकि यह बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। हर दृष्टिकोण से इसको समृद्ध रखना, बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। वही पूछना चाहेंगे हम साथ ही साथ कि आगे इस प्रोग्राम को किस तरह से बढ़ाएंगे, पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए इस वृक्षारोपण को किस तरह से आगे आप बढ़ाएंगे? पेड़ पौधा मानव जाति का धरोहर है और यही मानव को आश्रय भी दिया। शुरू जब खाना बदोश आदमी जीवन जी रहा था, उस समय भी पेड़ पौधा ने मनुष्य के साथ जैसे मित्रवत काम किया और सहारा दिया। आज के स्थिति में जो पेड़ पौधा जिस ढंग से कट रहा है, जिसका स्थिति बन रहा है कि पर्यावरण की स्थिति खराब होती जा रही है और आदमी जो है से किसी न किसी रूप से किसी न चपेट में आ रहा है। यहाँ लगाने का मेरा मूल उद्देश्य यह भी है कि चूँकि अनुमंडल है, यहाँ दूर दराज के बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में छायादार वृक्ष नहीं रहने के कारण दिक्कत होती है। अगर ये छायादार वृक्ष लग जाता है तो एक तो ठंडा में रहने के लिए प्लस ऑक्सीजन के ख्याल से नीम, पीपल, पाकर, ये जो पौधे हैं ये ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जो उत्सर्जित करते हैं। इस ख्याल से भी लगाया गया कि कोरोना के समय में ढेर सारे ऐसे लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर गए। लेकिन जहाँ तहाँ अगर पूरे सोनपुर को अगर बड़, पीपल और नीम से अगर पाट दिया जाए तो यहाँ के लोगों को कम से कम ऑक्सीजन की कमी नहीं हो। पेड़ पौधे हैं तो ही आपका जीवन है और पृथ्वी का संतुलन बना रहा है। हम गरीब रक्षक के आर्मी के एक मेंबर्स है और साथ ही साथ सचिव है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि सर आगे की क्या रणनीति होगी और क्या मैसेज देना चाहेंगे? फिर से वही सवाल रहेगा मेरा कि युवाओं को, क्योंकि युवा जब तक किसी भी क्षेत्र में जब तक आगे नहीं आएगा तो मुझे नहीं लगता है कि वो चीज़ सफल हो पाएगा। नहीं, युवा ने जो आज इनिशिएटिव लिया है वो हमारे पूजनीय
अनिल कुमार सिंह जी, जो एक समाज सेवी सोनपुर के सबसे वरिष्ठ हैं, साथ में समाज सेवी और पत्रकार विश्वनाथ चाचा जी और साथ में कृष्णा चाचा जी, सब लोगों ने हम युवाओं को प्रेरित किया है कि इस सोनपुर पावन धरती को ग्रीन सोनपुर एंड क्लीन सोनपुर के इनिशिएटिव के अंतर्गत जो इतने उम्र रहते हुए हम लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि हम युवा यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करें और जगह जगह जाके वृक्षारोपण करें। जैसा कि विश्वनाथ चाचा जी ने बताया कि 88 बीघा का प्लॉट था और कभी फल और हर पेड़ पौधा हमारे इस 88 बीघा प्लॉट में था और आज वो नहीं है, तो इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो हमारे सब इन पूजनियों से, अनिल चाचा जी से, विश्वनाथ चाचा से ये प्रेरणा मिलती है कि हम इसको कंटिन्यू कर सके और हम युवा इसको आगे बढ़ाएं और हमारे पीछे में ये लोग सदैव खड़े रहते हैं। जैसा कि आज आप लोग सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे खड़े हैं, इतने धूप की स्थिति में सब लोग हैं, तो हम लोगों को ये प्रेरणा मिलती है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि देखिए, बहुत ये आपने देखा उम्र के इस पड़ाव में जहाँ लोग पहुँचे हुए हैं और इस प्रकार से कर रहे हैं, और साथ ही साथ में एक युवा है, हम पूछना चाहेंगे कि इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं और कैसे आप आगे बढ़ाएंगे सोनपुर को, जो एक नारा दिया जा रहा है कि क्लीन सोनपुर और ग्रीन सोनपुर, क्या आपका ये? ऐसा है सर कि हम लोग, हमारी जो सभ्यता है उसमें हम लोग अपने से बड़ों को बहुत ज़्यादा आदर देते हैं और उनकी बातों को मानते हैं, और क्योंकि हमारे पूजनीय लोग, हमारे बड़े लोग हमारे समक्ष खड़े हैं, हमारे पीछे खड़े हैं, तो इन लोगों का जो दिशा निर्देश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे, क्योंकि हमसे ज़्यादा परिपक्व ये लोग हैं। बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और साथ ही साथ में कि इस प्रकार की चीज़ें हो जाती है। और भी बहुत सारे लोग हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ एक वरिष्ठ है सर, हम आपसे जानना चाहेंगे फिर से वही सवाल कि क्या मैसेज देना चाहेंगे ग्रीन सोनपुर और क्लीन सोनपुर बनाने के लिए, और साथ ही साथ ये सोनपुर ही नहीं पूरे बिहार और पूरे भारत के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं मानवेंद्र सोशल एक्टिविस्ट हूँ। हम लोग ये चाह रहे हैं कि चाहे जो भी क्षेत्र हो, हमारा सोनपुर नंबर 1 पर। आज वैश्विक महामारी में ऑक्सीजन की किल्लत, जहाँ ऑक्सीजन के बिना लोग सब चीज़ रहते हुए और जीवन को गंवा दिए, तो ये मन में आया कि आने वाले दिनों में हमारा सोनपुर हरा भरा हो, जन जीवन हरियाली, उत्तम स्वास्थ्य हो बहाली, इस ये को लेते हुए और हम लोगों के अभिभावक, सामाजिक कार्यकर्ता, बैंक कर्मी, जो सबों का सहयोग मिला, सबों के कदम से कदम मिलाकर एक सोनपुर को अच्छा सोनपुर बनाने के लिए संकल्प लिया है। अनिल बाबू, जो हम लोग के बहुत ही सम्मानित अभिभावक हैं, ग्रीन सोनपुर क्लीन सोनपुर, ये संकल्प लेकर वो चले हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो भी पर्यटक यहाँ आएंगे, उनका ये कहना होगा कि वंस मोर सीन सोनपुर। वाह, बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और बहुत ही सही इन्होंने बात कही कि जब तक आप संकल्पित नहीं होइएगा और हर वर्ग का जब तक आपको सहयोग नहीं मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये संग नहीं कर सकते। और साथ ही साथ अभी एक और हमारे साथ मुनमुन जी हैं माननीय, उनसे भी जानना चाहेंगे कि सांसद प्रतिनिधि भी है, तो हम जानना चाहेंगे कि सांसद प्रतिनिधि द्वारा किस प्रकार से मदद मिलेगी इस चीज़ में। यहाँ ये सांसद प्रतिनिधि या राजनीतिक इसमें नहीं है, ये मानवता की सेवा के लिए जो कार्यक्रम हो रहा है, हम इसके लिए हम सोनपुर वासी को आज का आयोजन कर रहे हैं। ग्रीन सोनपुर क्लीन सोनपुर के गार्जियन अभिभावक हम अनिल कृष्णा जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। जो कार्यक्रम का पहल किए हैं, वो जितना भी तारीफ़ किया जाए कम है। और आज के हम आपके चैनल के माध्यम से आज के अपने देश के युवाओं को हम एक संदेश देना चाहेंगे कि जितना ज़रूरी पैसा कमाना है, उससे एक कदम ज़्यादा ज़रूरी है कि पैसा कमा लेने के बाद, पैसा होने के बाद भी आपको ऑक्सीजन से एक समय आएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलेगा, लेकिन उस दिन पेड़ ही काम आएगा। तो जितना पैसा कमाना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कि वृक्षारोपण करें, भारत को स्वच्छ बनाने में अपना पहल करें। इससे बड़ा कोई जरूरत पड़ेगी कभी अगर सांसद महोदय की, तो क्या आएंगे सांसद? एकदम, जब भी खोजा गया है वो आने का प्रयास करते हैं, और वो हम आप बने कोई संसद बने, हम एकदम आएंगे और जितना बन पड़ेगा उसमें हम लोग सहयोग करेंगे, तन मन धन से सहयोग करेंगे। और जितना हम लोग चाहेंगे, जो पेड़ लगाना से ज़्यादा जरूरी है उसका ग्रेवियन सुरक्षा व्यवस्था करना, तो हम आगे भी सहयोग करके इसमें ग्रेवियन लगाने के और अच्छा व्यवस्था में आगे हम लोग पहल करेंगे इसके लिए। जी, बहुत ज़रूरी हो गया। और सारी चीज़ों को आपने देखा किस प्रकार से हर वर्ग के
साथियों ने बताया और संकल्प लिया कि हाँ कैसे सोनपुर को ग्रीन बनाना है। सोनपुर के साथ ही साथ पूरे भारत में इस चीज़ को मुहिम के तरह से ले जाना चाहिए और विश्व पर्यावरण दिवस सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। इसका जीता जागता उदाहरण सोनपुर के इन तमाम बुद्धिजीवियों ने आज यहाँ पर खुले मंच में दिया है और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक दिन से पर्यावरण साफ नहीं होता, एक दिन के पौधे लगाने से सब कुछ संभव नहीं है। तो रॉयल रिपोर्टर के इस चैनल पर बने रहिए। तो कैसा लगा हमें कमेंट करके, बस साथ से साथ इस वीडियो को करिए शेयर।